Hello and welcome back to the channel of JK Academy, where we'll learn with fun. In this video of English grammar, we're going to discuss one topic called direct and indirect speech. It is also known as direct and indirect narration. अभी ये narration का meaning क्या होता है? Guys must have observed that whenever a person who is speaking a story or someone who's speaking or reciting something, that person is called a narrator. जो person कोई भी story को recite करता है, मतलब उसे जब बोलता है, बताता है, explain करता है, at that time that person उसे हम narrator बुलाते हैं. तो direct and indirect narration मतलब direct वे से बोलना या indirect वे से बोलना, इसका meaning क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक. जब डायरेक्ट स्पीच होती है, हम बात करें, दैट इज़ व्हेन हम एग्जैक्ट वर्ड्स को बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं. और जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है, एट दैट टाइम वो ही वर्ड्स को हम अपने ओन तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. लेट अस लर्न दिस इन डिटेल. आप लोग को नरेशन का मीनिंग समझ आ गया. अभी ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्लिश में, लिटरेचर में कैसे काम आता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. लेट अस स्टार्ट विथ डायरेक्ट स्पीच. भी ये जो डायरेक्ट स्पीच, द कीवर्ड इज डायरेक्ट, मतलब वन पर्सन टू अनदर, एग्जैक्ट वर्ड्स. कैसे याद रखोगे? वन पर्सन टू अनदर एंड डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स. मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ तो वन टू वन बोल रही हूँ. आई एम वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज अ डायरेक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वही मैं आपको बोल रही हूँ. तो दैट बिकम्स अ डायरेक्ट स्पीच, अ टॉक बिटवीन टू पीपल, वन पर्सन सेइंग समथिंग टू द अदर. एल्स हम कैसे समझ सकते हैं? मैं जो चीज़ आप लोग को बोलती हूँ, दैट सेम थिंग if you go home and tell to your friends by quoting my exact words, मैंने जिस तरीके से बोला है आप exactly उसी words को repeat करते हो, and that becomes direct speech. तो direct speech का meaning क्या होता है? When we quote the exact words of the speaker, keyword here is exact. कोई भी स्पीकर है, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आप जब कोट करते हो, एग्जैक्ट वर्ड्स आप बोलते हो, एट दैट टाइम इट बिकम्स डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, दैट स्वामी विवेकानंद ही वंस सेड, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. तो ये जो मैंने वर्ड्स बोले, स्वामी विवेकानंद वंस सेड, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. तो मैंने उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट किया. दैट मीन्स मैंने जो बोला, दैट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. एंड डायरेक्ट स्पीच, वेन एवर वी राइट, वी ऑलवेज enclose it in inverted commas. For example, as you can see here, Ravi said to me, start the inverted comma, I am on the way to your house. So this is an example of direct speech where Ravi is the speaker, said to is the reporting verb, and me is the person Ravi is talking to. फिर उसके बाद कॉमा आता है, एंड वी बिगिन द इन्वर्टेड कॉमा. और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. राइट? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, दैट वेयर रवि इज द स्पीकर एंड said to is a reporting verb and me is a person Ravi is talking to. Inverted comma में जो भी part है, we call it the direct speech. तो ये होता है बेटा direct speech का concept, that when you quote or when you repeat the exact words of the speaker, that becomes direct speech. And whenever you write a sentence of direct speech,
then that sentence has to be enclosed within inverted commas. फिर डायरेक्ट स्पीच के बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच, एंड हियर द की वर्ड इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? दैट व्हेन वी कन्वे द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. मतलब किसी ने मुझे कुछ बोला एंड वही चीज़ मैं किसी और को बोलना चाहती हूँ, देन आई विल नॉट कोट देयर एग्जैक्ट वर्ड्स. उन्होंने मुझे जो बोला है मैं अपने ओन वर्ड्स में वो चीज़ बताऊंगी. सो दैट विल बिकम इनडायरेक्ट स्पीच. लेट अस लुक एट इट इन डिटेल. The definition is when we quote the words of the speaker in our own way without changing the meaning. हम own way में बताते हैं but the meaning of the words should not change. And here is an example that Ravi told me. यहाँ पे Ravi said to me था, वो हो गया Ravi told me. Ravi is still the speaker. Ravi told me that he was on the way to my house. I am की जगह क्या हो गया? He was. I am was replaced by he was. तो ये जो मैंने चेंजेस किए दैट शोज दैट इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. रवि के वर्ड्स को मैंने अपने तरीके से बताया. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन मतलब मैंने रवि के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया. रवि ने बोला मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, मैंने उसे अपने तरीके से बोला. रवि ने मुझे कहा था वो मेरे घर आ रहा है. So that is the difference between direct speech and indirect speech. Now, let us look at certain rules to change from direct speech into indirect speech. हम लोगों ने देखा that direct और indirect speech का meaning क्या होता है. In this video, we will learn that how to change from direct to indirect. और यही चीज़ बेटा it is very very important for your English course, right? That जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम अपने ओन वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर पाए, दैट इज़ व्हाट वी विल लर्न. और उसके लिए देयर आर 3 मेन रूल्स. फर्स्ट वन, देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास. जो भी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं डायरेक्ट स्पीच में उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देते हैं. एंड इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास वी जनरली use a suitable conjunction, or most of the cases में conjunction that is used, right? So that is rule number 1, the removal of inverted commas. Rule number 2 जो है it talks about the changes in pronouns. Means I, me, you, we, he, she, it की जगह कौन से प्रोनाउंस हमें यूज़ करना है उसके जो रूल्स है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड रूल नंबर 3 टॉक्स अबाउट द चेंजेस इन टेंस. तो इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट हर एक सेंटेंस जो स्पीकर ने बोला है उसे हम वही टेंस में बोल पाए, बिकॉज वॉट एवर द स्पीकर हैज सेड इज़ इन द पास्ट. So while changing from direct to indirect speech, ये टाइम का जो importance है उसके लिए we have to be very careful that how to properly change the tense in order to not change the meaning of the sentence. कई बार क्या होता है that speaker ने जो बोला at that time वो सही था पर अभी वो चीज़ सही नहीं है. We need to convert it into past tense. So we need to be really careful about
that. And that these are the rules of changing from direct to indirect speech. Rule 1, that is the removal of inverted commas. Rule 2 is the changes in pronouns, and rule number 3 is the changes in tense. So let us understand rule number 2 in detail. Rule number 2 क्या बोलता है? It is about the changes in pronouns. और pronoun में changes हम कैसे कर सकते हैं? Well, first we need to understand that there are 3 types of pronouns. That is first person, second person and third person. तो ये 3 types के pronouns होता है. Now first person pronouns जो होते हैं, they are based on the subject of the sentence and they change according to the subject of the sentence. For example, see, if I write in the direct speech that she said I am unwell, so here I stands for she. She is the subject of the sentence. So in the indirect speech, I would write she said that, inverted comma को remove करके उनकी जगह I add the conjunction that. अभी आता है हमारा pronoun I am unwell. तो I की जगह मैं क्या लिख दूंगी? She, because she is the subject of the sentence. She was unwell. So that is how you convert from direct to indirect based on the pronouns. अगर first person pronoun है, they change as per the subject of the sentence. She said, she is the subject. I am unwell. तो I की जगह क्या हो जाएगा? She. Now moving on to the second person pronoun. Second person में आता है you, your और yours. And again that depends on the object of the sentence. Speaker किसके साथ बात करता है उसके हिसाब से second person pronouns change होता है, right? For example, in the direct speech, if I write she said to me, you look beautiful. So in my indirect speech, first you need to remember she is the subject and me is the object. यहाँ पे I'll write subject, here I'll write object. She said to me, you look beautiful. तो यहाँ पे ये जो you है, that stands for whom? The object. Me के लिए stand कर. So this pronoun changes according to the object. I'll write here that it changes as per the object. तो मेरा आंसर क्या होगा? She told me. She said to me की जगह क्या हो जाएगा? She told me. इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम लोग लिखते हैं that. She told me that you look की जगह क्या हो जाएगा? I looked. ये you है, it becomes I because it is dependent on the object. I looked beautiful. So that is how it changes in the second person. She is the subject, me is the object. और second person pronouns जो होते हैं they always change as per the object.
शी टोल्ड मी दैट आई लुक्ड ब्यूटिफुल। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। बट इफ यू वंडर दैट अगर यहाँ पे शी सेड टू मी की जगह कोई और होता तो, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। Suppose, say in direct speech, here it is given, she said to him, you are fit। तो indirect speech में आंसर हो जाएगा she told him that, you की जगह क्या हो जाएगा he was fit। तो she said to him, यहाँ पे him है इसलिए you का क्या हो जाता है he was fit। so basically ये जो second person pronouns होते हैं you, your, yours, they change as per the object of the sentence। और ये second person के बाद आता है third person pronouns। third person means he, she, it, they, theirs, उन सबको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं? वेल, दे डू नॉट चेंज, इन फैक्ट दे रिमेन द सेम। ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उन्हें भी एज पर द सब्जेक्ट वी चेंज देम इनटू थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं एज पर द ऑब्जेक्ट, अगेन वी चेंज इनटू थर्ड पर्सन। तो जो ऑलरेडी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है they do not change at all, and that is the point of the rule number 2, that both first and second person pronoun they change into third person and third person pronoun remains the same। तो यहाँ पे I would write that they remain the same, कोई changes नहीं होता। Let me revise once again that first person pronouns जो होते हैं as per the subject of the sentence हम उन्हें change करते हैं, किस में change करते हैं? into third person pronoun। फिर second person pronoun होते हैं they change as per the object, और as per the object हम किस में change करते हैं? again into third person। that is why जो third person pronouns होते हैं they do not change at all।